नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबरें। आपका जिला कौन सा है, कमेंट करके बताइए। सरकार ने लॉन्च किया भारत आटा। केंद्र सरकार देश भर में 27.5 रुपए प्रति किलो की कीमत पर भारत आटा उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार 6 नवंबर को दिल्ली में आटे के वितरण वाहनों मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे 10 कग और 30 केजी के पैक में उपलब्ध कराया जाएगा। देश भर में 2000 आउटलेट पर यह आटा मिलेगा। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची जारी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस बार प्रचार के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में गांधी परिवार के तीनों सदस्यों के अलावा राज बब्बर, शशि थरूर, कन्हैया कुमार समेत कई नामी चेहरे शामिल है। राजस्थान से सचिन पायलट, अशोक गहलोत के अलावा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, हरीश चौधरी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, गोविंद राम मेघवाल, नीरज डांगी, धीरज गुर्जर और प्रमोद जैन भाया को स्टार प्रचार की सूची में रखा है। होम वोटिंग की डिमांड करने वाले के लिए जरूरी खबर। होम वोटिंग के लिए जिन मतदाताओं ने अप्लाई किया है, अब ये मतदाता घर से वोट कर सकेंगे, लेकिन मतदान केंद्रों पर इनका वोट मान्य नहीं होगा। अब मत पत्र प्रकाशित होने के बाद इन्हें घर से वोट कराने की सुविधा पर निर्वाचन विभाग काम शुरू करेगा। अहम बात यह है कि मतदाता सूची में घर से वोट करने के लिए पीबी मार्क किया जा रहा है। इसके बाद इनमें से कोई मतदाता चाहकर भी मतदान केंद्र से वोट का उपयोग नहीं कर पाएगा। आज से दीपावली की छुट्टी प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी स्कूल्स में दीपावली की छुट्टी 7 नवंबर से 19 नवंबर तक होगी। स्कूल्स 20 नवंबर से फिर शुरू होंगे। अकेले नवंबर महीने में स्कूल्स में 18 दिन अवकाश रहेगा। हालांकि इसके बाद बच्चों को हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी में जुटना होगा, क्योंकि 11 से 23 दिसंबर तक स्कूल्स में हाफ ईयरली एग्जाम होंगे। और दोस्तों, आप अपने जिले की खबरें फटाफट जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लिंक पर क्लिक करें। अब सरकारी स्कूलों में कोई पीरियड नहीं रहेगा खाली। जहां शिक्षकों के पद रिक्त, वहां टाइम टेबल बना वीडियो से कराई जाएगी पढ़ाई। बीकानेर जिले के 60% सरकारी स्कूलों में मध्यावधि अवकाश के बाद ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर छात्र छात्राओं की पढ़ाई होगी। जिले के 444 स्कूलों के लिए 4 टीबी की हार्ड डिस्क उपलब्ध कराई गई है। इस हार्ड डिस्क में 9वीं से 12वीं कक्षा का सारा सिलेबस उपलब्ध है। रोडवेज के सेवानिवृत्त और वर्तमान कार्मिकों को पेंशन और तनख्वाह की टेंशन सता रही है। उन्हें पिछले 2 महीने से पेंशन और तनख्वाह नहीं मिली है। राजस्थान रोडवेज श्रमिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों ने इस संबंध में रोडवेज के चीफ मैनेजर को ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध जाहिर किया। पुलिस की वेबसाइट पर बीजेपी प्रत्याशी हिस्ट्री शीटर झुंझुनू विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी निशित कुमार उर्फ बबलू चौधरी अभी भी पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्री शीटर है। जयपुर पुलिस ने उन्हें हिस्ट्री शीटर करार दे रखा है। यह जानकारी राजस्थान पुलिस ने अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन की हुई। आचार संहिता का उल्लंघन, भगवान को दिया नोटिस। सोशल मीडिया पर हुआ वायरल आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में भगवान को नोटिस जारी हो गया। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा आबू विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी और एसडीएम माउंट आबू सिद्धार्थ पालनीचामी ने नोटिस जारी कर भगवान से 10 नवंबर तक जवाब मांग लिया। हालांकि बाद में उन्होंने इसे कार्यालय की गलती मानते हुए वापस ले लिया, लेकिन यह नोटिस अभी भी स्वरूपगंज क्षेत्र में सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भाजपा पर हमला। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार हमारे नेताओं को सताने का काम कर रही है। केंद्र सरकार और बीजेपी के लोग हमारे नेताओं को सताने का काम करते हैं। जो अच्छा काम करते हैं उनको बीच में टांग मारने का काम मोदी सरकार या बीजेपी करती है। जो नौकरियां पंडित नेहरू ने तैयार की थी, वो मोदी सरकार एक एक करके बेच रही है। अंबानी को बेच रही, फलाने को बेच रही। जो बड़े बड़े कारखाने हमें दिख रहे हैं वो आधुनिक मंदिर है। बीजेपी सरकार उन नौकरियों को छीन रही है। सीएम अशोक गहलोत के नामांकन के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान समेत उत्तर भारत के राज्यों में कल से फिर मौसम बदल सकता है। उत्तर भारत में आज रात से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में कल बादल छा सकते हैं। दीपावली पर पटाखों से उठने वाले धुएं से भी राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि 11 से 13 नवंबर तक उत्तर भारत में मौसम साफ रहेगा। भाजपा से बाढ़, मेड़ सीट पर टिकट की आस लगाए बैठी प्रियंका चौधरी सोमवार को निर्दलीय नामांकन भरने पहुंची। वे मीडिया के सामने रोने लगी और झोली फैलाकर जनता से अपील करते हुए कहा, मेरी झोली भर दो। भाजपा और कांग्रेस ने बड़ा उलटफेर करते हुए बाड़ी विधानसभा में अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। भाजपा ने जहां कांग्रेस के दावेदार गिरिराज सिंह मलिंगा को प्रत्याशी बनाया है, वहीं कांग्रेस ने भाजपा के दावेदार प्रशांत परमार को मैदान में उतारा है।
एपिक कार्ड नहीं है तो चिंता नहीं, 12 अन्य दस्तावेजों से भी डाल सकेंगे। वोट 25 नवंबर को प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि किसी वोटर का नाम मतदाता सूची में दर्ज है लेकिन उसके पास किसी वजह से निर्वाचक फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो भी वह वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर मताधिकार का उपयोग कर सकेगा। वोटिंग के दिन वोटर ID कार्ड के अलावा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक पासबुक, बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि को दिखाकर भी वोट दे सकते हैं। इस दौरान सरकारी फोटो ID कार्ड होना आवश्यक है। निर्दलीय कोठारी ने भरा नामांकन। भीलवाड़ा से निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कोठारी ने अपना नामांकन प्रस्तुत किया। निर्दलीय कोठारी के नामांकन ने भीलवाड़ा के चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया। अब यहां भाजपा कांग्रेस के साथ तीसरा विकल्प कोठारी के रूप में चुनावी मैदान में है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में होगा। आमजन को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रण हेतु सोमवार 6 नवंबर से विश्व हिंदू परिषद पूरे देश में पीले चावल बांटना शुरू कर दिया है। उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के निर्देश आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी का 3 बार करना होगा। प्रकाशन एवं प्रसारण निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में आयोग ने अभ्यर्थियों के आपराधिक रिकॉर्ड यदि कोई हो तो उन्हें प्रसारित करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी राजनीतिक दलों को जिनके द्वारा आपराधिक पूर्वावृत्त रखने वाले अभ्यर्थियों को उम्मीदवार बनाया गया है उन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नवीन प्रारूप C7 में ऐसे अभ्यर्थी के चयन से 48 घंटे के भीतर यह प्रकाशित करना होगा कि उनके द्वारा आपराधिक पूर्वावृत्त रखने वाले व्यक्ति को ही उम्मीदवार क्यों चुना गया है। प्रथम प्रकाशन दिनांक 10 से 13 अक्टूबर के बीच, द्वितीय प्रकाशन दिनांक 14 से 17 अक्टूबर के बीच, तृतीय प्रकाशन दिनांकम 18 से चुनाव प्रचार की अंतिम तिथि तक। तो दोस्तों यह थी राजस्थान से जुड़ी जानकारी। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट करके बताइए।